आ जाओ। हम बात कर रहे थे किसकी, फास्फोरस की। तो दूसरा तरीका हमने क्या बात कर रहे थे, संयोजी इलेक्ट्रॉन। फास्फोरस के अंदर जो सबसे बाहर वाला कक्ष होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं, 5 होते हैं। वो तो है, वो तो एसपी देता है, मैं सब चेक कर 2 8 5। सबसे बाहर वाले में कितने हैं, 5, बिल्कुल सही। तो वो ये इसकी क्या बन गई, अधिकतम। न्यूनतम के लिए क्या करेंगे, जितने संयोजित इलेक्ट्रॉन है उसमें से 3 8 घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सभी को ये बातें समझ में आ गई। माइनस 3 कैसे है। अब देखो फास्फोरस के केस में क्या होता है, देखो जब +5 का मतलब क्या है कि उसने 5 इलेक्ट्रॉन दे दे, 5 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो अधिकतम 5 से 5 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। और फास्फोरस को नोबल गैस पाने के लिए कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसके ऊपर कैसा आवेश आएगा, -3 का आवेश आएगा। ठीक है, तो न्यूनतम -3, अधिकतम +5। ये किससे निकाला, संयोजित इलेक्ट्रॉन से। तो 2 तरीके हमको अधिकतम और न्यूनतम निकालने के। ठीक है, चलो मैं 2-3 अभिक्रिया बता रहा था आपको। पहले तो मैं इसको साफ कर देता हूँ थोड़ा बोर्ड को, फिर आगे देखें। ठीक है, कर दूं साफ। अब फास्फोरस की बात कर रहे थे। फास्फोरस तत्व में अधिकतम हो जाता है +5, न्यूनतम हो जाता है कितना, -3। बट इसके अलावा भी ये +3 भी शो करता है। कौन, फास्फोरस। तो यानी पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, इसके पास कम से कम 3 ऑक्सीकरण संख्या है। ठीक है, इस अनुपाति के लिए उसको कौन सी ऑक्सीकरण संख्या होनी पड़ेगी, अभिकारक की ओर, ये वाली। ठीक है, तो ये वाली तुम देखोगे यहाँ पर H3PO3, यहाँ पर फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे तो कितनी आएगी, +3 आ जाएगी, बिल्कुल सही। ठीक है, अब अगर ये आगे जाएगा उसके अलावा ये +1 भी शो करता है। बिल्कुल, अब ये बदल जाएगा, 2 में बदलेगा, PS3 और H3PO4 में। अब यहाँ पर फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या देखोगे तो आप निकालोगे, दोनों केस में अलग अलग आएगी। यानी एक ही तत्व का क्या हो रहा है, बिल्कुल, यानी एक ही तत्व अपना ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा भी रहा है, घटा भी रहा है। ठीक है, बिल्कुल, यानी ये घट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा अपचयन, और ये बढ़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा ऑक्सीकरण। ठीक है, इसमें 2 बातें और जानोगे, 2-3 बातें। ठीक है, पहली बातें तो हमने जान ली। ठीक है, चलो देखो एक बार इसको लिख लो, इसके अलावा और भी देखेंगे, और भी अभिक्रिया देखनी है। एक और लिखवाता हूं, एक और बताता हूँ। हमारे पास सल्फर S8 में पाया जाता है। यहाँ पर ये क्या होगा, 12 OH आयंस के साथ में अभिक्रिया करेगा और क्या बनाएगा, 4H2, यानी
सल्फाइड के आयन बनाएगा और साथ ही साथ तो H2O3 माइनस आयन बनाएगा, ठीक है। और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए जल आ जाएगा। इसमें भी क्या हो रहा है, पर जीरो है, बिल्कुल सही, ऑक्सीकरण संख्या जीरो। ये घट के -2 में यहाँ पर आ जाता है और ये बढ़कर यहाँ पर कितना आ जाता है +2, ठीक है। तो ये भी कैसी अभिक्रिया है, एक रेडॉक्स अभिक्रिया है और उसमें भी विश्व अनुपातीकरण अभिक्रिया है, ठीक है। तो हम कैसे जानेंगे सर हमारे पास, उससे पहले दो बातें और जान लोगे। पहली बात तो मैंने बताया था, ये वाली KClO3 KCl + 3O2 में कन्वर्ट हो रहा था, यानी यहाँ पर +5 था और ये -1 जा रहा था, और यहाँ पर -2 था, ये घटकर फिर बढ़कर 0 हो रहा था। तो ऐसी अभिक्रिया, ऐसी रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें तत्व समान ना हो, तो वो वैश्व अनुपाती अभिक्रिया होती है, नहीं होती, ठीक है। विश्व अनुपाती अभिक्रिया नहीं है ये। +5 कैसे हमने निकाला, ठीक है। अब जैसे इसमें +5 कैसे आई, जब ऑक्सीकरण श्रृंखला निकालना सीखा था, मैंने क्या बोला था, जब हमारे पास क्लोरीन से अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ा हो उसके साथ में, तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा क्या होगी, धनात्मक होगी, यानी पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे हम जब पता है ये पॉजिटिव आएगी, कितनी पॉजिटिव आएगी वो निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, KClO3 को इसको X मान लेंगे, इसको +1, इसको -2 × 3, कोई चार्ज नहीं है, कोई आवेश नहीं है, तो 0। तो यहाँ से X की वैल्यू ज्ञात करोगे तो वो आ जाएगी 5। गुणांक नहीं लेंगे, ऑक्सीकरण संख्या में गुणांक का कोई रोल नहीं होता है, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक पहली बात तो समझ में। ये फॉस्फोरस वाली अभिक्रिया को मिटाओ, क्योंकि मैं एक और अभिक्रिया आपको लिखवाना चाहता हूँ। सत्यम, अनीशा, पंकज बेटा, आप सबको ये बातें समझ में आ गई? बताओ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक अभिक्रिया लिख रहा हूँ आपके सामने, NH4 NO2 अमोनियम नाइट्रेट, यह टूटकर N2+ जल में बदल रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर आप देखोगे जहां पर नाइट्रोजन के 2 तत्व हैं, या 2 परमाणु हैं, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी, पहले वाले नाइट्रोजन की, ठीक है। अब आप पूछोगे सर आई कैसे, मन में तो ये सवाल है बट पूछेंगे नहीं। यहाँ से n की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, यहाँ से n की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो 0 से बढ़कर, सॉरी -3 से बढ़कर 0 पे जा रहा है, तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाती है, तो क्या बोलते हैं, यानी ये क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। और ये +3 से घट के कहां पर आ गई है, 0 पर, तो अब चेन हो गया, रिडक्शन हो गया। तो क्या ये अभिक्रिया इस अनुपातीकरण अभिक्रिया है या नहीं है, ध्यान से सोचो। 2 कंडीशन हमने बताई थी, ऐसे ना, पहली कंडीशन थी कि उसके पास कम से कम 3 होनी चाहिए, हाँ सर 3 ऑक्सीकरण संख्या है नाइट्रोजन तत्व के पास, ठीक है। और बट
पे क्या बताया था मैंने, दूसरी वाली कंडीशन क्या बोली थी कि जो बीच वाली ऑक्सीकरण संख्या है वो कहां पर होनी चाहिए, अभिकारक की ओर होनी चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पर तो अधिकतम और न्यूनतम जो दूसरी है वो किस साइड है, अभिकारक की ओर, और मिडिल वाली बीच वाली कहां पर है, यानी यहाँ पर दोनों अभिक्रियाएं यानी ऑक्सीकरण संख्या बढ़कर या घटकर समान ऑक्सीकरण संख्या इन्होंने पा ली, ऐसे ना। तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया तो है बट विष अनुपाती अभिक्रिया नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या बोला था, विष अनुपाती के लिए जो यौगिक होगा उसके अंदर एक ही तत्व होगा, उसी का बढ़ेगा और उसी का ऑक्सीकरण घटेगा, ऑक्सीकरण संख्या, बिल्कुल उत्पाद की जरूरत। तो यानी ये वाली नहीं है, दूसरी फिर है कौन सी, ठीक है। ऐसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं समानुपाती अभिक्रिया, समानुपाती अभिक्रिया, ठीक है। वो अभिक्रिया हमेशा उल्टी होगी किसकी, विष अनुपाती की। अगर जो भी विष अनुपाती अभिक्रिया है उसको पलट दोगे, यानी जो उत्पाद है उसको अभिकारक बना दोगे और जो अभिकारक है उसको उत्पाद बना दोगे, वैसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, वैसी अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, समानुपाती अभिक्रिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, समानुपाती अभिक्रिया, ठीक है। तो पहली बात क्या थी, ये वाली जिसमें अलग एक ही यौगिक के अंदर अलग अलग तत्व का ऑक्सीकरण संख्या बदल रहा था, तो ये क्या है, विष अनुपाती अभिक्रिया नहीं है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। एक ही यौगिक के अंदर सेम तत्व का ऑक्सीकरण संख्या अलग अलग है, वह बदल कर एक समान एक सेम ऑक्सीकरण संख्या को पा लेते हैं, ठीक है। वैसी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, समान अनुपाती अभिक्रिया। विष अनुपाती अभिक्रिया को अगर आप पलट देंगे तो वो कौन सी अभिक्रिया बनाएगा, समान अनुपाती अभिक्रिया बनाएगा, ठीक है। समान अनुपाती अभिक्रिया के अंदर क्या होगा, हमेशा याद रखना, सेम तत्व, यहाँ पर तत्व क्या रहेगा, सेम रहेगा, वो उसका अधिकतम और न्यूनतम कम होकर एक समान ऑक्सीकरण संख्या पा लेंगे, क्या कर लेंगे, पा लेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर एक और देखोगे, हमने अभी भी पढ़ा पानी और ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाएंगे तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना लेता है, नहीं बना लेता। अभी अभी हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ेंगे तो ये दोनों बनेंगे, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी तो बनेगा। तो टूट रहा था तो विष अनुपाती अभिकरण बोल रहे थे, बट अब जुड़ रहा है तो क्या बोलेंगे इसे, समान अनुपाती अभिक्रिया, ठीक है। अनीशा बेटा, पंकज बेटा, सत्यम बेटा, क्लियर हुआ। यहाँ पर -2 0 और -1 दोनों क्या हो रहे हैं, घट बढ़कर सेम पर आ रहे हैं, ठीक है। आगे देखें, आ जाओ, चलो तुम आगे देखते हैं। इसके बाद कुछ और अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। जो हमको बताती है कि विष अनुपाती अभिक्रिया के अंदर, ठीक है, सूचित यानी कई कई सारी अभिक्रिया है जो पहले से फिक्स है, जो हमको बताएंगी कि वो विष अनुपाती अभिक्रिया शो करेगी करेगी। तो वो कौन सी अभिक्रिया है वो जान लेते हैं। पहली वाली तो हमने जान ली,
हाइड्रोजन पेरोक्साइड टूटेगा तो वाटर और जल बनेगा, ठीक है, हमेशा। फिर उसके अलावा हमारे पास हैलोजन होंगे, क्या है, हैलोजन। हैलोजन को अगर हम OH माइनस आयन लेंगे और साथ में कैसे, जो OH माइनस है वो तनु होना चाहिए, डाइल्यूटेड होना चाहिए, ठीक है। तनु में ये जो हैलोजन है, अब हमको पता है हैलोजन में कौन कौन से थे, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात कर रहे हैं। एस्टाटीन रेडियो एक्टिव होता है तो इसलिए नहीं पढ़ते, और फ्लोरीन, फ्लोरीन तो एक ही ऑक्सीकरण संख्या शो करता है तो उसके बारे में नहीं पढ़ते। बच्चा कौन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और इनको हम OH आयन में, अगर तनु OH आयन में अभिक्रिया करवाएंगे तो याद रखना ये बनाएगा, एक तो इसको घटा देगा 0 पे, न्यूनतम कितनी होती है, स्लाइड होते हैं -1। उसके साथ में दूसरा हमारा क्या बनेगा, ये XO माइनस, ठीक है। X क्या है यहाँ पर, हैलोजन, कब, तनु में, तनु विलयन के अंदर, ठीक है। बट अगर तनु की जगह पे सांद्र हो गया, सांद्रित हो गया, तो उस केस में सांद्रित यानी कंसंट्रेटेड, उस केस में ये जो अभिक्रिया है ये अपने आप को थोड़ा सा बदल लेगी। बदल के क्या बना लेगी सर, पहली बात तो कम पे तो जाएगा जाएगा, घटेगा जरूर, बट जब अधिक बनाएगा तो अधिक में वो ज्यादा XO3 माइनस बनाएगा। सर उदाहरण देखें तो थोड़ा सा समझेंगे। अभी मैंने पीछे एक रिएक्शन लिखी थी, अभिक्रिया लिखी थी, अब उसके बारे में देखेंगे। सर, हाँ बोलो। सर इस दोनों जो वो हो रहे हैं तो उस पे दोनों में माइनस शामिल है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर ऐसा यहाँ पे हाइड्रोजन तो ऐसा में मोर, हाँ बोलो बोलो। ऐसा टूटता है ना, एक माइनस में एक प्लस में। हाँ तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालो, x की कितनी आएगी, प्लस में तो आएगी। तो सर ये माइनस में क्यों टूटा हुआ है? नहीं वो आयन है, दोनों आयन अभी दिखाते हैं, तो मैं क्या अभिक्रिया लिख के वही। दिखाता हूँ तो आपको समझ आएगा, ठीक है। ओके सर। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं क्लोरीन, मैंने पीछे भी लिया था क्लोरीन और KOH लिया था ना। यहाँ पर ये क्या बना था, मैंने क्या बनाया था पीछे, KCl प्लस KClO, अगर कब लेंगे, कैसे लेंगे, यानी यहाँ पर हमने इसको, ये जो मेरे पास आ रहा है लवण, ये तनु ले लो तो, ठीक है। तो ये मेरा ये बनाएंगे, यहाँ पर इसकी 0 है, -1 +1, बैलेंस करने के लिए जल आ जाएगा, ठीक है। देखो ये अभिक्रिया बन रही है, ये अभिक्रिया कैसी है, विश्वानुपाती अभिकरण, बिल्कुल है। अब वहीं पर तनु की जगह पे मैं क्या ले लो, सांद्र। हमारे अभिकारक वही है, अभी भी क्या है, अभिकारक वही रहेंगे, बट अब जो मेरे उत्पाद होंगे वो बदल जाएंगे थोड़े से। एक बन जाएगा क्या, KCl और दूसरा बन जाएगा KClO3 और जल। इसको जब हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करेंगे तो कितना आएगा ये, ठीक है। चलो इसको बाद में संतुलित कर लेंगे, अभी पहले इसको समझ लेते। तो यहाँ पर तुम देखोगे 0 है, 0 के यहाँ पर कितना है, -1
और क्लोराइड में कितना आ रहा है +5। तो ये भी तो क्या है इस अनुपाती अभिक्रिया, अलग थोड़ी हो गई, वही रह गया। जैसे ना बताओ अनीशा बेटा, अब आपको क्लियर हुआ कि यहाँ पर नेगेटिव का मतलब ये नहीं है जो हेलोजन है No, उसकी ऑक्सीकरण संख्या पॉजिटिवली आएगी। सर जो आयन लगा, हाँ आयन है, ये सर वही समझ में नहीं आ रहा। ठीक है। अब ये आयन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर तुम देखोगे के, यहाँ पर मैंने क्या लिया KOH लिया और यहाँ पर सिर्फ OH ले रहा हूँ। अब यहाँ पर तुम कोई भी धातु अलग बदल सकते हो। अब यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की जगह तुम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, यस सर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लो, तो धातु बदल जाएगा बट अभिक्रिया तो वही रहेगी। यस सर बेटा, यस सर। ठीक है, तो वो चीज है। तो हमको क्या करना है, हमको अभिक्रिया यानी आमतौर पर ये याद रखना है, बाकी अभिक्रिया हम उससे बना सकते हैं, ठीक है। सर ये हेलोजन का चार्ज लगा हुआ है यहाँ पर दोनों पे, जो X माइनस फिर XO माइनस नहीं, जो एक्स है। माइनस का मतलब क्या है कि यहाँ पर तुम देखोगे इनका जो जैसे ऑक्सीकरण संख्या का पूरा जो आ रहा है ऑक्सीकरण संख्या वो कितना है, इसके यस ऊपर सर। -1 है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले रखा है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जुड़े हुए हैं, तो दोनों का ऑक्सीकरण संख्या का योग जो आएगा वो -1 आएगा, उसके ऊपर आवेश आएगा। अब जैसे तुम देखोगे इसका +5 है X3, अब मैं मानता हूँ मुझे नहीं पता इसके ऊपर क्या है, इसका आवेश है, बट मुझे पता है कि X यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो +5 ऑक्सीकरण अवस्था में है और ऑक्सीजन का तुमको पता है कि -2 होता है। इन दोनों का योग करेंगे तो कितना आएगा -1, यानी -1 जो बचेगा वो इस यानी इसके ऊपर का आवेश होगा, ठीक है बेटा निशा। यस सर, क्लियर सर। ठीक है, तो ये बस आवेश दिखा रखा है, ये इसकी ऑक्सीकरण संख्या के बारे में नहीं बता रहा अभी, ठीक है, यहां तक क्लियर। आगे चले, इस वाले पार्ट को मिटा दो, बताओ इस वाले पार्ट को मिटा दे। अब कोई आपसे पूछेगा यहाँ पे फ्लोरीन क्यों नहीं लिया, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे हमने फ्लोरीन क्यों नहीं लिया, यानी ये जो दो अभिक्रिया हो रही है ये फ्लोरीन के साथ नहीं होगी, बिल्कुल उसकी ऑक्सीकरण संख्या सर एक ही है, बिल्कुल सही, सर बिल्कुल सही। हाँ बोलो। सर सर मोस्ट ऑफ द टाइम ये 3 ही लेते हैं, ऐसा क्यों? हाँ क्योंकि देखो फ्लोरीन तो एक ही ऑक्सीकरण संख्या शो कर रहा है, तो वो तो अपनी यस सर। अलग ही नियम चला रहा है। उसके बाद आयोडीन के बाद एस्टेटिन है, वो रेडियो एक्टिव हो गया, रेडियो एक्टिव के बारे में पढ़ते नहीं है ना, इस कारण से हम इन तीन ही को लेते हैं, ठीक है बेटा, समझ गया। चल इन दोनों अभिक्रिया को मिटा दूं, चलो मैं हेलोजन की बात करें तो हेलोजन की 2-3 रिएक्शन और बता देता हूं मैं आपको। आप सबको पता है ऑक्सो एसिड्स के बारे में, ऑक्सी अम्ल, ऑक्सी अम्ल क्या होते हैं, कोई ऑक्सी अम्ल बताओ हेलोजन का। हाँ हेलोजन का ऑक्सी अम्ल, HClO3। बिल्कुल सही बेटा, HClO3। इन्हें ऑक्सी अम्ल ही क्यों बोलते हैं, चलो वैसे वो टॉपिक तो इससे रिलेटेड है नहीं बट फिर भी बता दो, ऑक्सी अम्ल क्यों बोलते हैं, कोई पता है? नहीं ऑक्सीडाइज नहीं हो रहे, और कुछ, कोई दिक्कत नहीं। सर यहाँ पर जो H है
यानी ऑब्वियस बात है, अमल क्या होता है, जो H प्लस देते हैं, H प्लस आयन देते हैं। ये जो H प्लस आयन आ रहा है, ये OH बॉन्ड से आ रहा है, OH संबंध से आ रहा है, ठीक है। अब ये O, ये H प्लस देगा, तो इसीलिए क्या बोल रहे से ऑक्सीमल, ठीक है। ऑक्सीमल्स में जो H देता है वो कहां से आता है, OH बॉन्ड से आता है, OH संबंध से आते हैं। चलो इसके बारे में पढ़ेंगे बिल्कुल। तो कई सारे हमारे ऑक्सीमल वो भी क्या करते हैं, किस अनुपाती अभिक्रिया शो करते हैं, जैसे हैलोजन के केस में ही, ऑक्सो एसिड्स या फिर ऑक्सी अमल की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही। जब हम ऑक्सी अमल की बात करते हैं तो ध्यान रखना, इसमें सबसे पहली बात ClO3 नेगेटिव, नेगेटिव क्यों लगा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हम इसके आगे का एक तत्व हटाया हुआ कम है, वहां पर कुछ भी जोड़ सकते हो, धातु भी जोड़ सकते हो, हाइड्रोजन भी जोड़ सकते हो। हाइड्रोजन जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा HClO, ठीक है। अब इसकी यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी, आप निकाल करो, +3, जैसे ना। और हमको पता है हेलोजन में जो ऑक्सीकरण संख्या होती है +1 +3 +5, पालों की बात करेंगे जिनकी ऑक्सीकरण ये ऑक्सी अमल के अंदर जिनकी ऑक्सीकरण संख्या +3 +4 या सॉरी +1 +3 +5 हो, उस केस में क्या होगा, यहाँ पर +3 है, पहला काम तो ये घटाएगा जरूर, घटाएगा तो कहाँ जाएगा सर, सबसे कम वाले पर। सबसे कम क्या आता है, माइनस वाला, ठीक है। इसमें कितना जाएगा, -1, ऑब्वियसली बात है। घटाएगा सर, बढ़ाने वाला तो क्या ही बच गया इसका, +5, तो बढ़ा के क्या करेगा, ClO2 माइनस, ठीक है। आप बोलो निशा बेटा। सर ClO माइनस एन पे Cl की +1 होगी ना। Cl यहाँ पर या वहां पर, कहाँ की बात कर, फर्स्ट में अभिकारक साइड हाँ अभिकारक में सर, मे बी +1। x -2, ओ हाँ सॉरी बेटा, मैं सही गलती हो गई, +1 होगा, ठीक है, +1 होगा। गड़बड़ काहे कर रहे हो, चलो वेट करो, क्या तक आया समय, +1 है तो वो घटाएगा जरूर, और यहीं पे बढ़ाएगा भी जरूर, बढ़ा के कितनी बना लेगा, इसके केस में +3 आ जाएगी फिर, ठीक है। अभी +3 वाला भी तो बीच में है ना, तो अधिकतम बना अभी तक, तो अगर मैं इसको ही उठा लेता हूं तो ये भी क्या करेगा, संयुक्तम भी शो करेगा और अधिकतम भी शो करेगा। अधिकतम कितनी कर लेगा, ClO3 माइनस कर लेगा, हाँ सर बिल्कुल कर लेगा, वहीं पर हाँ, बिल्कुल मैक्सिमम कितनी होती है अधिकतम हैलोजन की, +7 होती है, तो हाँ बिल्कुल बढ़ा सकता है, क्यों नहीं बढ़ा सकता, किसने बढ़ा, ठीक है। अब यहाँ पर +5 है, तो ये घटाएगा तो सबसे न्यूनतम पे जाएगा और बढ़ाएगा तो सबसे अधिकतम यानी +7, ठीक है। इनके आगे के तत्व जोड़ते जाना, तुम्हारी अभिक्रिया बदलती जाएगी। ये सारे सारे कैसी अभिक्रिया है, विश्व अनुपाती अभिक्रिया। सभी को आया बेटा सामने, पंकज अनीशा सत्यम, ठीक है। चलो एक बार इसको लिख लो, फिर आपको तो 2-3 बातें और बताएंगे।
हो जाए तो बता देना। हो गया, तो इस साइड वाला मैं मिटा देता हूँ। अब सबको इसके सर बाद, हाँ बोलो निशा बेटा। सर ये चैप्टर कब तक होगा? वैसे ये चैप्टर में मैंने बहुत सारी चीजें इंक्लूड कर दी, अलग अलग चैप्टर की बातें भी जोड़ रखी है। वैसे तो खत्म होने यस वाला सर। है ये हेलोजन, ये टॉपिक हमारा लास्ट चल रहा है इसका। इसके बाद क्वेश्चन हम्म, करेंगे, फिर हम आगे वाले चैप्टर में बढ़ेंगे। इसके बाद कौन सा चैप्टर? वो पता चल जाएगा, वो अभी मैं नहीं डिस्क्लोज करना चाह रहा। ओके थोड़ा तुम ओके वेट करो, सस्पेंस के लिए वेट करो, आप सबको पता चलेगा अच्छे चैप्टर के लिए। ठीक, हाँ एक और चीज मेरे को आपसे सदैव पूछनी है, क्या आप इसके बारे में जानते हैं? इसका नाम जानते हैं? ध्यान से देखो। साइनाइड नहीं बेटा, साइनाइड नहीं होता। साइनाइड नहीं है, नहीं है, साइनाइड नहीं है। इसका नाम होता है जैसे, इसका नाम क्या बोलते हैं? जैसे जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन सॉरी ये Cl2 है, Cl2 क्या बोलते हैं? हेलोजन बोलते हैं ना। साइनाइड। ये क्लोरीन, क्लोरीन एक हेलोजन होता है, ये यस सर। हेलोजन है। ठीक है, तो ये भी उसी तरीके से इसका भी नाम है, इसका नाम है साइनोजिन। क्या नाम है इसका? साइनोजिन। अब यहाँ पर जो अभिक्रिया ये हैलोजन शो कर रहा है, वैसी अभिक्रिया कौन शो करेगा? साइनोजिन भी शो करेगा। ठीक है बेटा, देखिए साइनोजिन, ये टू ओल्ड वाइस है। इसका अभिक्रिया करवा रहे हैं किसके साथ में? OH माइनस के साथ में। ये अपना घटा लेगा, घटाएगा तो ये क्या बनेगा? माइनस, जैसे इसने बनाया। प्लस ये बढ़ाएगा, तो बढ़ाएगा तो किसके साथ जाएगा? जैसे इसने बनाया ऑक्सीजन के साथ में, OCN नेगेटिव। यह भी विश्व अनुपाती अभिक्रिया शो करेगा। ठीक है, यहां तक आगे समझ में? इसके बारे में और बातें भी जानेंगे, और इससे आगे हमारे पास जो रेडॉक्स अभिक्रिया हैं उनको संतुलित करने के तरीके भी जानेंगे। ठीक है, तो ज्यादा क्लासेस का नहीं रह गया चैप्टर। तो बेटा यहाँ तक समझ में आया? अनीशा बेटा, पंकज, संजय, सत्यम, बताओ। ठीक है, तो आज ये काम करते हैं, आज यहीं पे रोक लेते हैं, अपने आप को थोड़ा सा रोक लेते हैं। फिर अगली क्रिया में, सॉरी अगले चैप्टर में, अगली क्लास में हम इनसे और बातें जान लेंगे, और पी ब्लॉक के तत्व जैसे सल्फर, फास्फोरस, और उनके बारे में भी जानेंगे कि वैसे कैसे उनकी अभिक्रिया होती है विश्वानुपाती, और फिर समान अनुपाती के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सर हाँ बोलो निशा। बोलो बेटा। ठीक है, ये सर क्वेश्चन, हाँ बोलो। जो क्वेश्चन थे जो पेंडिंग थे, डिस्कशन होना था हाँ, तो वो भी हम करेंगे ना। सर, उसको कल कर लेते हैं तो। ठीक है, कल कर लेंगे डिस्कशन, बट कुछ ओके सर। बच्चे जिन्होंने किए नहीं अभी तक, तो वैसे कल क्लास नहीं है हमारी, शायद अभी मंडे को होगी, तो मंडे तक आप सारे इनके भी क्वेश्चन करना, ट्राई करना, उनके भी हम डिस्कस करेंगे। ओके सर। हाँ, कल सैटरडे। ठीक है बेटा, ओके बेटा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे।